मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। दूसरा पड्डा है बेहयाई का। दूसरा पड्डा क्या है? क्योंकि बेहयाई ये मुताद्दी बीमारी। देखो, पोलियो के कतरे गवर्नमेंट गन पॉइंट पे पिला रही है ना, और गोरे भी हमें गन पॉइंट पे पिला रहे हैं। क्यों पिला रहे हैं? वो हमारे फायदे के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए, कि ये एक भी दुनिया में पोलियो का मरीज अगर बाकी रह गया तो ये बीमारी फैलेगी। तो अब अगर कहे कि ये तो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, आप हमें जबरदस्ती क्यों पिला रहे हैं? वो कहें भाई ये ह्यूमन राइट्स के मुताबिक है, आपकी वजह से हम भी बीमार हो सकते हैं, इसलिए आपको ठीक कर रहे हैं कि आप वैसे बीमारी, कोई खांस रहे तो खांसता रहे, किसी को क्या गरज भाई। तू जब खुदकुशी पे पाबंदी नहीं है तो खांसने पर कहां से पाबंदी होगी? लेकिन आपके खांसने से अगर जर्म्स दूसरे के फेफड़ों में जा रहे हैं तो फिर गवर्नमेंट आपके खांसने पर पाबंदी लगाएगी नहीं लगाएगी? लगाएगी। फिर बोलेगी आप खांसी ठीक करें वरना बीमारी फैल रही है इससे। देखो, कोई बच्चा घर में बीमार होता है ना, चिकन पॉक्स, खसरा, तो माँ बाप कहते हैं बेटा किसी के घर में मत जाओ, खामखा में उनको भी निकल आया तो हमारे खाते में डाल देंगे कि तुम्हारे फोड़े यहां ट्रांसफर हुए, कहते हैं ना। तो आप फिर पड़ोसियों के बच्चे को अपने घर में आने का पाबंदी लगाते हो, भाई आपके यहाँ चिकन पॉक्स फैली हुई है, आप प्लीज हमारे, अब जब तक ये ठीक नहीं हो जाता अपने बच्चों को हमारे घर ना भेजें, और प्लीज इसको ठीक कराएं आप, कहते हैं ना। तो इसी तरह याद रखो, जैसे पोलियो के कतरे गन पॉइंट पे इस्लाम यानी जो अक़वाम मुत्तहिदा पिलाती है ताकि ये दोबारा दुनिया में ना फैले। आप कहो भाई मैं अपने बच्चे में या मैं अपने बारे में पोलियो पे जब राजी हूं तो आप मुझे क्यों पिलाओ? भाई आपकी वजह से हम भी परेशान होंगे, वो इस बेस पे पिलाते हैं। तो इसी तरह मेरे भाई, बेहयाई को भी इस्लाम बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि इससे जो बीमारी, इससे जो मुआशरे में तबाही फैलती है, उससे वो लोग भी मुतासिर होते हैं जो बेहयाई से मुतासिर होना चाहते नहीं है लेकिन लाशूरी तौर पर मुतासिर होते हैं। तो इस्लाम ने बेहयाई के तमाम दरवाजे बंद कर दिए, क्योंकि इससे खानदानी निजाम तबाह बर्बाद हो जाता है। को एजुकेशन सिस्टम, इससे हमारा फैमिली सिस्टम तबाह हो रहा है, होता नहीं है, हो रहा है। कितना ही नेक परहेजगार घराना हो, जब बच्ची को लड़के के साथ बिठाया जाएगा यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में, तो याद रखो उसका लड़के की तरफ तबीयत का माइल होना ये नेचुरल है। समझ में आ रही है बात? और लड़के का उसकी तरफ माइल होना ये नेचुरल है। तो इस्लाम ने इसका एक तरीका बयान किया निकाह का। वो निकाह पर आप पाबंदी लगा रहे हो और दोस्ती पर पाबंदी नहीं लगा रहे, तो इससे मुआशरे में जिना फैलेगा कि नहीं फैलेगा? और जब लड़के को यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में और इसी तरह दफ्तरों में फ्री फोकट में लड़कियां दिल बहलाने के लिए मिलेंगी, तो दुनिया में उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा जो मेहर देके एक बीवी लेकर आए और फिर जहेज में उसको इतने साले भी मिले, सास भी मिले, ससुर भी मिले, फिर पूरी जिंदगी उसकी टेंशन उठाए, उसके बच्चों की भी टेंशन उठाए। जब फ्री फोकट में मजे उड़ाने के लिए उसको यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, तवाइफ खानों में और स्कूलों में लड़कियां मिल रही हैं दोस्तियां लगाने के लिए, तो मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। दूसरा पड्डा है बेहयाई का। दूसरा पड्डा क्या है? क्योंकि बेहयाई ये मुताद्दी बीमारी। देखो, पोलियो के कतरे गवर्नमेंट गन पॉइंट पे पिला रही है ना, और गोरे भी हमें गन पॉइंट पे पिला रहे हैं। क्यों पिला रहे हैं? वो हमारे फायदे के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए, कि ये एक भी दुनिया में पोलियो का मरीज अगर बाकी रह गया तो ये बीमारी फैलेगी। तो अब अगर कहे कि ये तो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, आप हमें जबरदस्ती क्यों पिला रहे हैं? वो कहें भाई ये ह्यूमन राइट्स के मुताबिक है, आपकी वजह से हम भी बीमार हो सकते हैं, इसलिए आपको ठीक कर रहे हैं कि आप वैसे बीमारी, कोई खांस रहे तो खांसता रहे।